तो हम बात करने वाले हैं आज हिंदी व्याकरण का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। जो आपका टॉपिक है वह आपका शब्द विचार। आज हम किस पर बात करते हैं, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वह आपका शब्द विचार पर बात करेंगे। ठीक है, जरा सा गौर से सुनना है आप लोगों को ध्यान से। ठीक है, किस पर बात करेंगे जी? आज हम लोग शब्द विचार पर बात करेंगे। आखिर में ये हिंदी व्याकरण की शाखा ही है ना आपका शब्द विचार। तो शब्द विचार कहते हैं किसको, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमको शब्दों को शुद्ध पढ़ना है, शब्दों को शुद्ध लिखना है, शब्दों के बारे में शुद्ध जानना ही आपका क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे शब्द के बारे में, बात करेंगे कि शब्द क्या है। ठीक है, क्या शब्द क्या है, कहने का मतलब है शब्द की अगर परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहने का मतलब ये है क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं है, कहने का मतलब वो निरर्थक शब्द है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द बनना है तो हमको सार्थक शब्द चाहिए कि निरर्थक शब्द चाहिए? हमको तो बिल्कुल सार्थक शब्द चाहिए, क्योंकि जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ है तभी तो हम लोग कहेंगे हाँ यह सार्थक शब्द है। और जिसका कुछ अर्थ नहीं हो तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इससे याद रखना है कि शब्द वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम लोग शब्द को 4 तरह से पढ़ेंगे। शब्द को कितनी तरह से बांटा गया है, 4 तरह से बांटा गया है, वो भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब किस रूप में बांटा गया है, ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। तो पहला है आपका अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है? आपका अर्थ के आधार पर। और दूसरा जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर है। उसके बाद आपका विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर। और इसी विकार को हम लोग क्या करते हैं, या फिर रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा कि शब्दों को कितने तरह से बांटा गया है। तो शब्दों को 4 तरह से बांटा गया, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, है कि नहीं। पहला है आपका अर्थ के आधार पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, चौथा है विकार के आधार पर, या उसी को हम लोग कहते हैं रूपांतरण के आधार पर, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अभी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे। अगर नहीं लिए हैं कॉपी कलम तो आप कॉपी कलम को लेकर के बैठिए, क्योंकि जब तक आप उतारिएगा नहीं, ठीक है, वो समझा हुआ आपको दिमाग में नहीं रहेगा। हाँ, अभी आपको लगेगा ओ नीरज सर बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम अच्छा से समझ में आ जाता है। हाँ, समझ में आ जाता है, लेकिन आप कालिदास तो है नहीं कि एक बार बताएं और समझ में आ गया आपको। तब तो पता चलता है मेरे पास झिड़िए कालिदास निकल जाता, हम समझाएं, उसके बाद जो है उसको तुरंत समझ में आता, सारा चीज़ याद हो जाता। नहीं होता ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मनुष्य भूलते ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अपने भूल जाते हैं। तो इसी वजह से आपको नहीं भूलने के लिए तो आप लोग जरूर से जरूर जो है कि कॉपी कलम लीजिए और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, जब हाथ से नोट्स बनेगा आपको तो मज़ा आएगा, पढ़ने में लगेगा हाँ हम कुछ सीखे हैं, है कि नहीं। ठीक है, और आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, समझ गए ना। तो पूरा गर्मी है तो थोड़ा सा पसीना आ गया शरीर पर, थोड़ा सा पसीना वगैरह भी पोंछ लेते हैं, बहुत गर्मी है, दिन में वीडियो बनाना को पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग तब तक में शेयर भी कर दीजिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर यहाँ पर अब हम लोग पहला बात करते हैं, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर बात करते हैं। तो अर्थ के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद। पहला यहाँ पर जो आपको शब्द देखने के लिए मिलेगा वो आपका शब्द रहेगा आपका सार्थक शब्द। क्या रहेगा? सार्थक शब्द रहेगा। और दूसरा जो आपका शब्द रहेगा वो निरर्थक शब्द रहेगा। क्या रहेगा? निरर्थक शब्द रहेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर सार्थक शब्द किसको कहते हैं? वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ होता है। तो अर्थ के आधार पर यहाँ पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। अब सर निरर्थक शब्द क्या है? वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर बोले क च प म चलो, क्या बना क च म प चलो, मतलब लेकिन इसका अर्थ निकला क्या? नहीं ना निकला, है कि नहीं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे निरर्थक शब्द। जिसका अर्थ निकलता है ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे सार्थक शब्द। जिसका अर्थ नहीं निकलता ऐसे शब्दों को कहेंगे निरर्थक शब्द। ठीक है, अब जिसका अर्थ निकलेगा, जैसे कमल अर्थ है घर अर्थ है, तो ये सब सार्थक शब्द हैं। जैसे अब मान लो सर ठीक है, तो निरर्थक शब्द क्यों है?
जब जिसका अर्थ ही नहीं निकला, जिसका अर्थ का मतलब ही नहीं बनता है, आखिर में वो क्यों आया, क्या वजह है उसके आने का। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग सकारात्मक शब्द बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कि सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, तो वही सब है निरर्थक शब्द जो कि सुनने में अच्छा लगे, है कि नहीं, समझ में आया बात। ठीक है, जैसे हम लोग बोले चलो ना चाय ताय पीते हैं, तो चाय शब्द हुआ, ताय क्या हुआ, ताय तो शब्द है लेकिन उसका अर्थ है क्या, नहीं ना। तो ऐसे हम बोल चाल में बोल देते हैं चलो ना चाय ताय पी लेंगे, चाय ताय, चाय तो शब्द हुआ, ताय क्या हुआ, यही ताय जरा है दरअसल जो है वह निरर्थक शब्द है, और दरअसल जो चाय देखें आप ये सार्थक शब्द। शायद आप समझ गए होंगे अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के, एक सार्थक और निरर्थक शब्द। बोलिए समझ में आए। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर आपका शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, 4 प्रकार। पहला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपका कितना प्रकार का है, यहाँ पर 4 प्रकार का है आपका, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और आपको पता होगा तत्सम शब्द किसको कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग हिंदी वाले शब्द रहेंगे लेकिन उसको हम लोग संस्कृत में उपयोग करेंगे। किसमें, संस्कृत में। ठीक है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे आपका, ठीक है, और क्या कहलाएगा आपका तत्सम शब्द। जिसे बोलेंगे अग्नि, संस्कृत के रूप में हम लोग कर रहे हैं, गज, गिरी, ये सब संस्कृत के रूप में कर रहे हैं ना, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे। लेकिन हाँ बहुत सारे शब्द हैं जो आपको पता नहीं चलेगा कि ये तत्सम है कि ये तद्भव है कि नहीं, क्योंकि आप उस शब्द को देखे ही नहीं है, इसीलिए इसमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा हाँ कौन तत्सम है। ऐसे थोड़ा सा परिभाषा के अनुकूल आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, जो संस्कृत के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे तत्सम शब्द। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो बात करते हैं तद्भव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वैसे शब्द जिसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो संस्कृत वाले तो शब्द होते हैं लेकिन उसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, तो ऐसे शब्द को ही हम लोग कहेंगे आपका तद्भव शब्द। जैसे मान लीजिए इसी गृह को हम लोग बोलेंगे घर, हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी अग्नि को बोलेंगे आग, हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला आप तो ये समझ ही रहेंगे देश शब्द, जो अपने ही देश में जो भी प्रचलित शब्द हैं, जो भी अपने देश में बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। जैसे लोटा, पगड़ी, थरिया, चादर, ऐसे ये सब हम लोग अपनी ही भाषा में बोलते हैं ना, अपने ही देश में बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका अंतिम जो है आपका ये चौथा भेद जो है आपका विदेशज शब्द। वह शब्द जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द है और उसका उपयोग हम लोग अभी भी करते हैं, बहुत सारे भारतीय भी करते हैं, लेकिन वह शब्द किसका दिया गया है, विदेशों का दिया गया है। जैसे स्टेशन, सिगरेट, लाइटर, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसा सब शब्द, ऐसे सब शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सब शब्द को हम लोग विदेशज शब्द कहेंगे, जिसका उपयोग हम लोग विदेशी भाषा में करते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग किस पर चर्चा किए थे, आपका अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब जो तीसरा टाइप पर जो हम लोग बात करेंगे, तो शब्द को हम लोग को 4 तरह से पढ़ना है। पहले ही बता दें, एक अर्थ के आधार पर जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं अभी तुरंत। दूसरा बताएं उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द पढ़ लिए हैं, 4 प्रकार का, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और अभी जो हमको पढ़ना है किसके आधार पर पढ़ना है, बाबू बहुत गर्मी है, ठीक है, क्योंकि पंखा उंखा बंद करके बनाना पड़ता है वीडियो। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगता है, अभी समय है आप लोगों को, तो इस समय में आप थोड़ा सा जल्दी जो है ये शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे, चलिए तो हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं, तो अभी जो चर्चा करेंगे आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब किस पर चर्चा करेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि कितने तरह से हम लोग शब्द को पढ़ेंगे, 3 तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वो 3 तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर
पहला आपका होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द। दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा जो होता है आपका योग रूढ़ शब्द। योग, बोलिए समझ में आया होगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? रूढ़ शब्दों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? रूढ़ शब्दों में, रूढ़ शब्दों के बारे में बात करेंगे। वैसा शब्द जिसको अलग करने पर, जिसको खंड करने पर उनका अलग अलग अर्थ नहीं निकले, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे दरअसल सपोज करना है आपको, जैसे घर है, इस घर को हम लोग तोड़ेंगे घ प्लस र। क्या होगा? घ प्लस र। क्या आपको यहाँ पर इस घ का अर्थ दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको यहाँ पर इस र का अर्थ दिखाई पड़ रहा है? क्या इस घ का अर्थ है? नहीं। साफ जवाब होगा नहीं। क्या इस र का अर्थ है? तो नहीं। तो कहने का मतलब है कि साफ शब्दों में यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि शब्दों को जब हम खंड किए, शब्दों को जब अलग किए, उनका अगर अलग अलग अर्थ नहीं निकले, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द कहेंगे। बोलिए समझ में आया? रूढ़ शब्द यानी कि खंड करने पर उसका अलग अलग अर्थ नहीं निकले, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यौगिक शब्द पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम लोग चर्चा करते हैं विद्यालय, क्या लिखते हैं बाबूरे? विद्यालय। जब इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा? विद्या प्लस आलय। क्या आएगा? विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर आप देखिए, विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है घर, विद्या का भी अर्थ होता है विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि शब्दों को अलग किए, ये अलग किए, इसका अर्थ निकला। क्या निकला? अर्थ निकला। लेकिन क्या यहाँ पर अर्थ निकला? क्या ये इसका और इसका आपका अर्थ निकला? क्या तो अर्थ नहीं निकला, अर्थ नहीं निकला। ठीक है, अगर अर्थ नहीं निकला है तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। अगर जिसका अर्थ निकला है तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को कहेंगे आपका यौगिक शब्द कहेंगे। बोलिए, एकदम आसान है। खंड करने पर, अलग करने पर अगर शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले तो रूढ़ शब्द, अगर नहीं निकले तो उसको हम लोग कहेंगे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। बोलिए समझ में आया बात? कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर शब्द अर्थ निकले उसको कहेंगे रूढ़ शब्द, अगर अर्थ नहीं निकले उसे कहेंगे यौगिक शब्द। हाँ सर, वीडियो बना रहे थोड़ा तो योग रूढ़ शब्द। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पर? योग रूढ़ शब्द पर बात करेंगे। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द जानेंगे। अगर शब्दों को अलग करने पर, क्या बोले? शब्दों को अलग करने पर अगर उसका अलग अलग अर्थ निकलने के साथ अगर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले, खास अर्थ ग्रहण कर ले, तो ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, उल्टा लिख दिए, योग रूढ़। ये होगा आपका योग रूढ़, ये होगा आपका यौगिक शब्द। ठीक है, अगर शब्दों को अलग करने पर अगर उसका अलग अलग अर्थ निकले तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। अगर अलग अलग अर्थ अलग अलग अर्थ नहीं निकले तो उसको कहेंगे रूढ़ शब्द, और अलग अलग अर्थ निकले तो उसको कहेंगे योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे? तो यौगिक शब्द पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, शब्दों को अलग करने पर, क्या बोले हम? शब्दों को अलग करने पर अगर अलग अलग अर्थ निकलने के साथ अगर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले तो ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द कहेंगे। जरा सा गौर करना है, लंबोदर, लंबा उदर, लंबोदर, लंबा उदर। लंबा का शब्द है, इसका भी अर्थ है, उदर मतलब पेट, उसका भी अर्थ है। दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलते निकलते कुछ खास अर्थ ग्रहण कर लिया, कुछ विशेष अर्थ ग्रहण कर ले, तो ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे आपका यौगिक शब्द कहेंगे। और यौगिक शब्द जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं, सीधा समझना, क्योंकि बहुब्रीहि समास का भी यही खासियत है। वैसा शब्द, वैसा समास
जो समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण करे तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, यौगिक। ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि यौगिक समास इक्वल टू आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। करेंगे जो यौगिक समास है आपका वही क्या है, बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला। जी पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन हैं, तो पीला वस्त्र धारण कौन करता है आपका, तो भगवान विष्णु करता है। कहने का मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। तो हम लोग पीला वस्त्र पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान कहाँ देते हैं, मेरा ध्यान तुरंत चले जाता है भगवान विष्णु पर चले जाता है कि नहीं, क्योंकि दोनों का अर्थ निकलता है तो हमको पीला वस्त्र पर ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमको विष्णु पर क्यों ध्यान जाता है, इसीलिए क्योंकि ये दोनों पद को छोड़कर के अन्य पद प्रधान हो जाता है। इस दोनों पद को छोड़कर अन्य पद विशेष रूप ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे समास को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुव्रीहि समास कहेंगे। और जो बहुव्रीहि समास होता है वह आपका क्या कहलाता है, आपका यौगिक शब्द होता है। क्या कहलाता है, यौगिक शब्द होता है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका क्या है, एक अंतिम है विकार के आधार पर। किसके आधार पर है जी, विकार के आधार पर है। और या इसी को बोलिए रूपांतरण के आधार पर। किसके आधार पर, रूपांतरण के आधार पर बोलिए या विकार के आधार पर बोलिए। तो रूपांतरण के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, दरअसल अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों का विकार के आधार पर। और ये आपका अंतिम विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द आपका दो प्रकार के होते हैं। एक आपका विकारी शब्द होता है। क्या होता है आपका, विकारी शब्द होता है। और दूसरा जो होता है वह अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द होता है। एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द होता है। ठीक है, तो विकारी शब्द उन शब्दों को कहेंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका किस पार्ट में आएगा, ये आपका विकारी शब्द में आएगा। और अविकारी शब्द में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंग, वचन, कारक, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेंगे। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, और विकारी शब्द कहेंगे। तो यहाँ से अब विकारी शब्द जो स्टार्ट होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहीं से शब्द पढ़ने के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में। क्योंकि ये किस शब्द के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जो आता है वह विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। किस शब्द के अंतर्गत, तो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको शब्द हम बहुत बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से, चारों प्रकार से हम शब्दों को भेद पढ़ा दिए। फिर से एक बार रिवीजन कर दें, शब्द विचार। फिर हम लोग चर्चा किस पर करते थे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो टॉपिक है आपका शब्द विचार का टॉपिक है, जिसमें हम लोग शब्दों के बारे में शुद्ध पढ़ते थे, शुद्ध लिखते थे, शब्द विचार। उसके बाद हम लोग शब्द के बारे में चर्चा किए थे, वर्णों के साथ मेल को शब्द कहते थे। उसके बाद शब्द को हम लोग चार तरह से देखे थे। कौन कौन, एक अर्थ के आधार पर देखे थे, जिसमें कि अर्थ के आधार पर शब्दों की कितने भेद होता है, कमेंट करके बताइए जरा, दो भेद होता है। फिर उसके उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते थे, तो बताइए जरा, आप बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, कितने प्रकार के होते थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार का पढ़े थे। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शायद आपको याद आ रहा होगा, रिवीजन भी हो रहा, बस 1 मिनट में सारा रिवीजन हो रहा। अभी क्या पढ़े नहीं पढ़े, सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसके बाद विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के। इतने प्रकार से हम लोग शब्द को जाने थे। ठीक है, तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि जब भी आप लोग मेरा क्लास आते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको ये करना है कि आप जो है उसको कॉपी कलम पर लेकर के नोट कर लें। अगर आप कॉपी कलम पर लेकर के नोट कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा। इसीलिए तब आपका पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं बना, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बना। जब तक आप लिखिएगा नहीं, क्या पढ़े, देखिएगा ना, देखेगा ना गार्जियन आपका, आप देखिएगा ना हम क्या पढ़ रहे हैं या क्या पढ़े हैं। इसीलिए आप जो है अभी भी आपको कह रहे हैं नोट्स लेकर के, कॉपी कलम लेकर के, और अन्य वीडियो देखिए। अगर आप इससे पहले बहुत सारा वीडियो भी डाल चुके हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है हिंदी व्याकरण का, या आपको सिलेबस पता नहीं है आपका 100 मार्क्स का हिंदी का, तो आपको सिलेबस पता करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि किस प्रश्न में कितने अंक पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या
कितनी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है, ग्रामर से कितना अंक रहते हैं, बुक से कितना अंक रहते हैं, किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं, ताकि हम उस चैप्टर पर विशेष फोकस करें, किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है। तो ये सभी चीज़ आपका सिलेबस कवर करता है। और आप अगर सिलेबस नहीं देखे हैं तो इसी में आपका जो है सिलेबस का वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के ऑल वीडियो देखिए, आपका प्ले लिस्ट भी बन गया है, तो वहाँ से आप प्ले लिस्ट में भी आप सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप लोग जल्दी से शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।